हेलो एवरीवन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2022 को जारी किया है और जो सीजीएल 2022 के फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है वह है 8 अक्टूबर 2022 रात को 11 बजे तक। तो अगर आपने अभी तक एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ssc.nic.in पर जाकर एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट दिन का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैंने जब आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस बताया था तो मैंने आपको यह बताया था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 13 चैप्टर्स हैं जिनसे एसएससी सीजीएल टियर 1 2022 में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उन्हीं 13 चैप्टर्स के आधार पर हम अपनी लेक्चर सीरीज कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। लेक्चर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको बोर्ड मास रूल बताया और जो बोर्ड मास रूल से रिलेटेड सबसे इजी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। लेक्चर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में जो लेक्चर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन थे उससे थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए और लेक्चर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हम मॉडरेट लेवल के बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं और जो लेक्चर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम मॉडरेट लेवल के अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वो 13 चैप्टर्स बताता हूं, फिर बोर्ड मास रूल बताऊंगा और फिर लेक्चर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट के क्वेश्चन है जो बेसिक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो लेक्चर नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 है। मैथमेटिक्स या फिर गणित या जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है बोर्ड मास, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ एंड डिविजिबिलिटी, लासपा मासपा और विभाज्यता, फिर एवरेज यानी औसत, टाइम एंड वर्क कार्य एवं समय, टाइम एंड डिस्टेंस दूरी एवं समय, रेशियो अनुपात, परसेंटेज प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट लाभ हानि और छूट, एसआईसीआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, अलजेब्रा बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ज्यामिति और क्षेत्रमिति। तो टोटल 13 चैप्टर्स हम मैथमेटिक्स यानी गणित में इस लेक्चर सीरीज में करने वाले हैं और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर फर्स्ट में बोर्ड मास रूल से। तो चलिए अब मैं आपको बोर्ड मास रूल बताता हूं। बोर्ड मास रूल, तो बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी अगर हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में बोर्ड मास रूल लगाना है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। सरलीकरण के क्वेश्चनों में अगर बोर्ड मास नियम को हमें लगाना है तो सबसे पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना होगा, उसके बाद का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और फिर घटाना को। जोड़ घटाने को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर हमें बोर्ड मास रूल को लगाना है सिंप्लीफिकेशन में तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर राउंड ब्रैकेट। कोष्टक में भी सबसे पहले बड़ा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक और फिर छोटे कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। कोष्टक के बाद आएगा का यानी ऑफ। तो अगर कहीं लिखा है 5 ऑफ 3 तो इसका मतलब हुआ 5 into 3 equals to 15। कहीं लिखा है 5 का 3 तो ये हुआ 5 गुणे 3 बराबर 15। तो ये हो गया ऑफ यानी का। इसके बाद डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और जोड़ घटाना यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर लिखा है 5 ऑफ 3, ये ब्रैकेट में लिखा है राउंड ब्रैकेट में, फिर है डिवीजन 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6। तो हम सबसे पहले इस राउंड यानी छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसमें भी सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। 5 ऑफ 3 का मतलब हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 10 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6। अब
हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ऑफ को सॉल्व कर लिया। अब हम डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करेंगे। तो 15 में 10 से भाग देंगे तो आएगा 1.5 प्लस 3 गुणे 2 माइनस 6। अब हम गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो 1.5 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6 से 6 आपस में कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ गया 1.5। हमने प्लस माइनस को एक साथ सॉल्व कर लिया तो आंसर क्या हो जाएगा 1.5। तो ये है बोर्डमास रूल। यानी जब भी हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों में बोर्डमास रूल लगाना होगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी सरलीकरण के क्वेश्चनों में बोर्डमास नियम में सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा, फिर का को, फिर भाग को, फिर गुणा को और जोड़ और घटाने को एक साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बोर्डमास रूल के जो सबसे इजी क्वेश्चन है वो कराने वाला हूं। क्वेश्चन है कि निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इस व्यंजक यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी यहां हमें बोर्डमास रूल लगाना है। बोर्डमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं तो हमें ऑफ से शुरुआत करनी है। तो एक ऑफ यहां है, दूसरा ऑफ यहां है। यानी जब 1/10 ऑफ 2/3 किया जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 1/15। और जब 3/4 ऑफ 2/3 किया जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो ये वैल्यू आ गई 1/2। तो पहले ऑफ की वैल्यू हो गई 1/15 और दूसरे ऑफ की वैल्यू हो गई 1/2। अब हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना होगा तो एक डिवीजन यहां है, दूसरा डिवीजन यहां है तो 7/12। और जब डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 1/15 का हो जाएगा 15/1 माइनस 5/3 इंटू 9/10 प्लस 5/8। फिर से जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया जाएगा तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा। अब डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो 3 5 15, 3 चौको 12, 7 पन्ना 35/4 माइनस 5 दूनी 10, 3 तिरका 9 तो ये हो गया 3/2 प्लस 2 चौके 8 तो ये वैल्यू होगी 5/4। एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर आएगा 35 माइनस 3 2 6 प्लस 5। तो 35 प्लस 5 हो जाएगा 40, 40 माइनस 6 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 34/4। और सिंप्लीफाई किया तो 17/2 और सिंप्लीफाई किया तो 8 दूनी 16, एक बचा तो 8 सही 1/2 यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें इस व्यंजक यानी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी यहां हमें बोर्डमास रूल लगाना है। बोर्डमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये राउंड ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक दिया है, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और राउंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ऑफ 1/5 हो जाएगा 1/10। तो जो राउंड ब्रैकेट है उसमें ऑफ की वैल्यू हो गई 1/10। अब राउंड ब्रैकेट में हम डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/16 और जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया जाएगा तो 1/10 का हो जाएगा 10/1। ये राउंड ब्रैकेट है। अब मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये 8 हो गया, ये 5 हो गया और ये 35/8 हो गया। यानी जो राउंड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 35/8। अब हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना होगा तो 35/8 इंटू 4/5 माइनस 1/3 इंटू 5/8 और जब डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा प्लस 3/4। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 7 35, 4 दूनी 8, ये हो गया 7/2 माइनस यहां 2 4 जा 8 और कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है तो 5/12 प्लस 3/4।
एलसीएम हो जाएगा 2 12 और 4 का 12, 7 6 जा 42 माइनस 5 प्लस 3 3 जा 9। तो जब हमने -5 प्लस 9 किया तो ये +4 हो गया, और 42 प्लस 4 कर दिया तो ये वैल्यू हो गई 46 डिवाइड बाय 12 है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 23 डिवाइड बाय 6, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें इस व्यंजक यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी यहां हमें बोडमास रूल लगाना है। बोडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ 2 राउंड ब्रैकेट्स दिए हैं जिनको हम अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो पहला राउंड ब्रैकेट है उसमें सबसे पहले ऑफ को सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो 1/4 ऑफ 2/5 ये हो जाएगा 1/10। तो जो ये ऑफ की वैल्यू है ये होगी 1/10। अब हम डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 माइनस 1/4। डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो 1/10 का हो जाएगा 10/1। ये पहला राउंड ब्रैकेट हो गया। अब मल्टीप्लाई को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गया 5/2 यानी 3/4 माइनस 5/2। एलसीएम हो जाएगा 4, ये 3 माइनस 5 2 10, ये वैल्यू आ गई -7/4। तो जो पहला राउंड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -7/4। ऐसे ही जब हम दूसरा राउंड ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले हम ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 ऑफ 3/5, 3 से 3 आपस में कैंसिल आउट हो गया तो ऑफ की वैल्यू आ गई 2/5। अब हमें डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करना होगा तो 3/4 डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/5 का 5/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15/8। तो जो पहला राउंड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू है -7/4 डिवाइड बाय दूसरे राउंड ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 15/8। इसी को सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो -7/4 डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 15/8 का हो गया 8/15, 4 2 8, ये हो गया -14 डिवाइड बाय 15, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान बताना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की, यानी यहाँ हमें बोडमास रूल लगाना है। बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ 3 राउंड ब्रैकेट्स दिए हैं, तो इन तीनों राउंड ब्रैकेट्स को हम अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे जब हम पहले राउंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले हमें ऑफ को सिंप्लीफाई करना होगा, यानी 2 ऑफ 1/4 की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये वैल्यू आ चुकी है ऑफ की 1/2। अब हम डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे तो 18 और डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 1/2 का हो गया 2/1, तो 18 2 36। तो जो पहला राउंड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 36। अब दूसरे राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन के साइन को सॉल्व करना होगा तो 2/3 डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 3/4 का हो गया 4/3 इंटू 5/8 है, 8 से 8 आपस में कैंसिल आउट हो गया तो ये वैल्यू आ गई 5/9। तो जो दूसरा राउंड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू आ गई 5/9 और पहले राउंड ब्रैकेट की वैल्यू है 36। अब जो तीसरा राउंड ब्रैकेट है उसमें सबसे पहले हमें ऑफ को सिंप्लीफाई करना होगा। 3/4 ऑफ 3/4 की वैल्यू हो जाएगी 9/16। अब डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे तो 2/3 डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 9/16 का हो गया 16/9, यानी ये वैल्यू होगी 32 डिवाइड बाय 27। तो पहले राउंड ब्रैकेट, दूसरा राउंड ब्रैकेट और तीसरे राउंड ब्रैकेट तीनों राउंड ब्रैकेट्स की वैल्यू आ चुकी है। तो 36 मल्टीप्लाई 5/9 डिवाइड बाय 32/27। अब हम डिवीजन के साइन को सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 5/9 डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 32/27 की वैल्यू हो जाएगी 27/32। 9 3 27, 8 चौको 32, 9 चौको 36, तो ये वैल्यू हो गई 9 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 8।
15 नम्मा 135, 135/8। हमें लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर देना है, तो 8 एकम 8, ये हुआ 55, 8 छंग 48, 7 बचा, तो 16 सही, 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान कितना होगा ये बताना है। वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की, यानी यहां हमें बोडमास रूल लगाना है। और बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, एक राउंड ब्रैकेट यहाँ है, दूसरा राउंड ब्रैकेट यहाँ है। जब 7/4 इंटू 1/3 किया जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 7/12। और जब दूसरे राउंड ब्रैकेट में डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो 1/25 की वैल्यू हो जाएगी 25/1, यानी ये वैल्यू आ गई 5। तो दूसरे राउंड ब्रैकेट की वैल्यू 5 है, पहले राउंड ब्रैकेट की वैल्यू है 7/12। अब हमें ऑफ को सिंप्लीफाई करना होगा, यानी जब 7/12 ऑफ 6/5 किया जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/10। तो इतनी वैल्यू आ गई है 7/10 और ये वैल्यू है 5। अब हमें डिवीजन के साइन को सॉल्व करना होगा, तो 25 डिवाइड बाई 10 माइनस 7/10 प्लस 14/3 इंटू 9/10 प्लस 5। अब मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 14 3 जा 42 हो जाएगा। 10 एलसीएम आ गया, तो 10 एलसीएम ले लिया, ये 25 माइनस 7 प्लस 42 और यहाँ हो जाएगा 50। और जब 42 माइनस 7 किया जाएगा तो ये वैल्यू 35 आएगी। 35 प्लस 25 60 हो गया और 50 और ऐड कर दिया तो ये वैल्यू हो गई 110। 110 में 10 से भाग दिया तो आंसर आ गया 11 यानी 11, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान क्या है ये बताना है। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि वो किसके इक्वल है। तो यहां हमें बोडमास रूल लगाना होगा। और बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाना। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो 3 राउंड ब्रैकेट्स दिए हैं, इन तीनों राउंड ब्रैकेट्स को हमें अलग अलग सिंप्लीफाई करना होगा। और जब हम पहले राउंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले हमें ऑफ को सिंप्लीफाई करना होगा। 3/2 ऑफ 2/3 कितना हो जाएगा 1, और 2/3 को डिवाइड किया जाएगा 1 से तो ये वैल्यू 2/3 आएगी। तो जो पहला राउंड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू आ गई 2/3। अब दूसरे राउंड ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया जाएगा, उसमें भी सबसे पहले ऑफ को सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 4/5 ऑफ 2/5 ये हो जाएगा 8/25। अब डिवीजन के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4, डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 5/2 का हो गया 2/5 इंटू 8/25। 4 2 जा 8, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो ये वैल्यू आ गई 4/25। तो दूसरे राउंड ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 4/25, पहले राउंड ब्रैकेट की वैल्यू है 2/3। अब जो तीसरा राउंड ब्रैकेट है उसमें भी सबसे पहले हमें ऑफ को सिंप्लीफाई करना होगा। तो 4/3 ऑफ 3/4 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जब 3/4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 3/4 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9/16। तो तीनों राउंड ब्रैकेट्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 ऑफ 9/15 डिवाइड बाय 4/25 ऑफ 9/16। तो अब फिर से हम ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 या फिर 3 5 जा 15, तो ये हो गया 2/5 डिवाइड बाय, यहां भी सिंप्लीफाई ऐसे ही करेंगे तो ये 4 और ये 9, तो 9/100। अब हमें डिवीजन के साइन को सॉल्व करना होगा। तो जब हम भी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9/100 का 100/9 हो जाएगा। 5 ये 20 बार जाएगा तो 40/90, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो ये एक फ्रैक्शन यानी भिन्न है, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई किया जाएगा, अंश और हर को अलग अलग सिंप्लीफाई किया जाएगा, जिसको बोडमास रूल से हम सिंप्लीफाई करेंगे।
बोडमास रूल में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो हमें डिविजन से सिंप्लीफाई करना होगा न्यूमरेटर यानी अंश को। तो जब 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो ये वैल्यू 3 आएगी। तो 3 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करना होगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो गया, प्लस 5 माइनस 2। अब प्लस माइनस को हम एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 5 माइनस 2 किया तो ये 3 हो गया और 6 प्लस 3 कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 9। यानी जो अंश या फिर न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 9। ऐसे हमें डिनोमिनेटर यानी हर को सिंप्लीफाई करना होगा। तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले मल्टीप्लाई है, तो 3 इंटू 3 किया तो ये वैल्यू हो गई 9। 9 माइनस 2 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 7, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 9/7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि हमें इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। तो ये एक फ्रैक्शन यानी भिन्न है जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे। अंश और हर को अलग अलग सॉल्व करना होगा हमको, जिसको हम बोडमास रूल के तहत सॉल्व करेंगे। बोडमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो यहाँ ना ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो हमें डिवीजन से सिंप्लीफाई करना होगा न्यूमरेटर यानी अंश को। तो जब 35 में 5 से डिवाइड किया जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 7। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7 इंटू 15 प्लस 5। अब मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करना होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 105। अब प्लस माइनस को हम एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे जब 5 माइनस 105 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -100 और -100 प्लस 5 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -95। तो प्लस वाला तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो डिवाइड बाय कर दिया 10 तो ये वैल्यू हो जाएगी -9.5, ऑप्शन सी। तो हमने बोडमास रूल के यानी लेक्चर फर्स्ट के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर फर्स्ट का जो पार्ट 4 है उसमें मॉडरेट लेवल के अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर फर्स्ट का पार्ट 4 होगा। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।